Welcome to the Trust Code Virtual Classroom. I am Ms. Nudrit, your science teacher. The value of the week is the value of the week is respectfulness. Respectfulness involves treating people with dignity, valuing diverse opinion, and behaving in differential manners. For example, active listening, professionalism, silence, following rules. स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टफुलनेस का मतलब ये होता है कि आप दूसरे लोगों को डिग्निटी के साथ उनके डाइवर्स ओपिनियंस को भी वैल्यू दें, उनके साथ डिफरेंशियल मैनर्स में बिहेव करें। डिफरेंशियल मैनर्स का मतलब होता है बहुत महज़ब अंदाज। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती है बेटे कि अगर कोई आपके साथ बात कर रहे हैं तो आप उनकी बात को तवज्जो से सुनिए, गिव फुल अटेंशन कि आपसे बात करने वाला शख्स अपने आप को इम्पोर्टेंट समझे। अगर आप लाइब्रेरी में मौजूद हैं तो आपको वहाँ खामोश रहना है, मेंटेन साइलेंस। अगर आप रात के वक्त आपका दिल चाह रहा है कि आपने म्यूज़िक सुनना है तो आपको पता है कि आपको इतने वॉल्यूम में सुनना है कि आपके इर्द गिर्द के लोग डिस्टर्ब ना हो। दिस ऑल इन्वॉल्व इन द respectfulness. Today's topic is from chapter number 1, cellular organization, and the topic is animal tissues. Yesterday we discussed about epithelial tissues and muscle tissues. Today we are going to discuss nervous tissues and blood tissues. And the objectives of teaching this topic are: define tissues, discuss different examples of animal tissues, discuss structures of nervous and blood tissues, and also relate the functions of nervous and blood tissues with their structure. Cells with similar shapes and structures are organized for doing a particular job. Such organization of cells is called tissues. Beta, similar shapes and structures. Cells having similar shapes and structures are grouped together to give us the tissues. आपके बॉडी में मेन 4 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं: एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, nervous tissues and muscle tissues. Yesterday we discussed about the epithelial tissues जो कि हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमारी स्किन के होते हैं आउटर कवरिंग में, या आपकी ट्यूब्स और कैविटीज़ की इनर लेयर बनाते हैं। फिर हमने वी डिस्कस्ड अबाउट द मसल्स टिश्यूज़, जिसमें हमने पढ़ा था स्मूथ टिश्यूज़ जो कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था स्केलेटल मसल्स, हम लोगों ने कल एग्जांपल्स पढ़ी थी। इसके अलावा हमने कार्डियक मसल्स कल डिस्कस किए थे, मसल्स जो कि हमारा हार्ट बनाते हैं। इसके अलावा नर्वस टिश्यूज़ जो कि नर्व सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, एंड द कनेक्टिव टिश्यूज़ जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कनेक्शन, ऐसे टिश्यूज़ जो कि आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट टिश्यूज़ को आपस में जोड़े रखे, दे आर नोन एज द कनेक्टिव टिश्यूज़। ये एडिपोज टिश्यूज़ भी हो सकते हैं जो कि आपके ऑर्गन्स की प्रोटेक्टिंग लेयर देते हैं। ये लिगामेंट्स भी हो सकते हैं जो कि बोन्स को जॉइंट्स पे जोड़े रखते हैं। ये टेंडन्स भी हो सकते हैं जो कि मसल्स को जो है बोन्स के साथ जोड़ते हैं। There are lots of examples of the tissues. Now discuss about the nervous tissues and the blood tissues. Nervous tissues, neurons or nerve cells form nerve tissues to transmit messages from one part of the body to another. Each neuron has branch endings and long fiber. Students, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखेंगे तो आपको ब्लू में 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, बेटा न्यूरॉन्स कहूँ या नर्वस सेल्स कहूँ, एक ही चीज़ के दो नाम है, न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स एक ही चीज़ के दो नेम है, ठीक है। आपको 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स नज़र आ रहे हैं: सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। इट्स मीन्स के न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स: सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर। अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे गौर करेंगे बेटा तो सबसे पहले येलो कलर का एक रीजन है जिसको हमने कहा है सेल बॉडी। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शन इसके अंदर होते हैं। इसकी आप देखो सेल बॉडी से ट्री लाइक प्रोजेक्शंस एमिट हो रही है।
जो ट्री लाइक प्रोजेक्शन है दे आर नोन एज द डेंड्राइट्स। इनका काम क्या होता है कि केमिकल या इलेक्ट्रिकल मैसेजेस को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करना। ठीक है। अच्छा, सेल बॉडी से एक टेल प्रोजेक्ट हो रही है, दिस इज नोन एज द एक्सोन। इसको क्या कहते हैं? एक्सोन। एक्सोन का भी मेन पर्पस क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। लेकिन अब ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं बेटा? सेंसरी न्यूरॉन्स पे से सेंसरी न्यूरॉन्स पे एक्सॉन जो है इंफॉर्मेशन को लेके आता है सेल बॉडी तक। ठीक है। जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक हो गया। और जो आपके मोटर न्यूरॉन्स है ना बेटे, वो आपकी इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन्स टू द एफेक्टर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बेटे कि फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ एक चूल्हे को लग गया। अब आपने फील किया कि वो हॉट है। अब आपके जो सेंस ऑर्गन थे उसने बताया कि हॉट है। ये इन्फॉर्मेशन फौरन जो है आपके ब्रेन में गई। ब्रेन ने फील किया कि यार टेम्परेचर ज़्यादा था, अब क्या करना चाहिए। उसे डिसीजन लिया कि भाई हाथ को पीछे करना चाहिए। अब इंटर न्यूरॉन ने एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, फिर इंटर न्यूरॉन से वो इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके सेंसरी न्यूरॉन तक। सेंसरी न्यूरॉन्स जल्दी से आपके हैंड में भेजेंगे, वहाँ आपके बाइसेप मसल्स को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि जल्दी से अपने हैंड को पीछे कर दो। ठीक है। तो इसमें आपके तीनों मसल, आपके 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो गए। सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक लेके आया और उस ब्रेन से उसको प्रोसेस किया, और फिर प्रोसेस करने के बाद वो सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से आपके अफेक्टर तक गया। ओके, दिस इज अबाउट द नर्वस सिस्टम। नाउ द ब्लड टिश्यू इज फॉर्म विद ब्लड सेल्स। ठीक है। ब्लड टिश्यूज किससे मिलकर बने हुए होते हैं? ब्लड सेल्स से। और आपके ब्लड टिश्यूज एग्जाम्पल होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के। हम लोगों ने पढ़े हैं कि ब्लड सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी थी। रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की बेटा शेप होती है राउंड एंड फ्लैटेंड, और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये आपके लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करते हैं और आपकी बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन को ट्रांसमिट कर देते हैं। जबकि ये हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और आपके लंग्स तक ट्रांसफर करते हैं, और आपके लंग्स से वो बॉडी आपकी आउट ऑफ द बॉडी चली जाती है गैसेस एक्सचेंज की वजह से। ठीक है। तो ये फंक्शन था हमारे रेड ब्लड सेल्स का। अब क्या होते हैं वाइट ब्लड सेल्स? वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं बेटा? दे फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग जर्म्स। अगर कोई आपकी बॉडी में डिजीज कॉजिंग जर्म आ जाए ना, तो उसके अगेंस्ट फाइट कौन करता है आपकी बॉडी का? वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, अगर आपकी बॉडी में खुदा नहीं करे कोई कट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो ब्लड बहने लग जाएगा, खून बहनेगा। तो खून को रोकने के लिए आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है। ये क्लॉटिंग आपकी होती है प्लेटलेट्स की वजह से। प्लेटलेट्स वहाँ पे क्लॉट बनाते हैं ताकि जो खून है उसको रोका जा सके। अच्छा, प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा आपकी बॉडी में जो है आपको इंजरी से रिकवर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को और रिमूव करता है वेस्ट को। इसके अलावा आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। ओके बेटा, आज के लेसन में हमने नर्वस टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा और ब्लड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। हमने नर्वस टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा कि नर्व सेल से मिलके बनते हैं, और नर्व सेल्स की हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। फिर हम लोगों ने ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा कि ब्लड सेल्स की आगे 3 टाइप्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और भी होती है, लेकिन ये हमने मेन टाइप्स हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। हाँ, अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, यू कैन टेक्स्ट मी और मैं आपको वो टॉपिक दोबारा समझा दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना भी, अपने इर्द गिर्द के सब लोगों का। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।